2 ब्लॉक्स ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। हमारे पास 2 ब्लॉक है, दोनों बिल्कुल पास पास में रखे हुए हैं। M1 ब्लॉक सरफेस के साथ μ1 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा गया है। M2 ब्लॉक का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विद सरफेस μ2 दे रखा गया है। केस 1, इसमें टोटल 3 केस बन सकते हैं, तो एक एक केस को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला केस है μ1 इक्वल टू μ2, दोनों की म्यू की वैल्यू बराबर है। ओके, μ1 μ2 के बराबर है, तो इससे हम लोग म्यू नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि इंडिविजुअल एक्सेलेरेशन कितनी हो सकती है दोनों की। तो M1 ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन होगा इस डायरेक्शन में लेट इट बी A1 और M2 का एक्सेलेरेशन A2 के बराबर होगा। तो A1 की वैल्यू हो जाएगी, डायरेक्ट लिख देता हूँ, जी दैट इज सी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, और सेकेंड वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इस वाले केस में तो दोनों का एक्सेलेरेशन बराबर हो गया, दोनों का एक्सेलेरेशन बराबर हो जाएगा। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इस केस में नॉर्मल निकाल लिया जाए तो एक दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से फोर्सेस लगाएंगे दोनों, राइट। ये कांटेक्ट फोर्स हो गया, तो किसी एक को पकड़ के सॉल्व कर लिया जाए। चलो हम लोग M2 को पकड़ लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो आगे एक फोर्स लग रहा है बच्चों, M2G साइन थीटा नॉर्मल और एक फ्रिक्शन, क्योंकि ये आगे स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, रिटार्डिंग फोर्स पीछे लगेगा। दैट इज इक्वल टू द म्यू M2G कॉस थीटा, और ये इस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है और इसका एक्सीलरेशन है बच्चों G साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। चलो इक्वेशन लिखे, डाउनवर्ड द प्लेन, तो डाउनवर्ड द प्लेन M2G साइन थीटा माइनस म्यू M2G cos theta is equal to the mass into acceleration mg sin theta minus mu mg cos theta। इसने इसको मार दिया, सॉरी M2 होगा बच्चों, और फिर इसने इसको मार दिया। अच्छा, नॉर्मल तो मैं भूल ही गया, कहाँ एडजस्ट कर लूँ, यहाँ एडजस्ट कर लेते हैं, सॉरी यहाँ नॉर्मल होगा, एक सेकेंड, इसको थोड़ा मिटा करके यहाँ एडजस्ट कर लिया जाए, इक्वल टू, तो सब कुछ कट जाएंगे, तो यहाँ से बच्चों नॉर्मल की वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट। मतलब अभी इस केस में दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट फोर्स नहीं लग रहा है, दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मल 0 हो गया और दोनों की एक्सेलेरेशन बराबर हो जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू दी जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। केस 2 डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस क्या बनेगा, एक बार फिर से डायग्राम बना लिया जाए। ये रहा M1, ये रहा M2। केस 2 में है बच्चों μ1 जो है वो ग्रेटर देन μ2 के बराबर है, तो लेट इसका एक्सेलेरेशन A1 है और इसका एक्सेलेरेशन A2। अब इनको चेक कर लेते हैं, तो A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, A1 तो हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस μ1 कॉस थीटा, और A2 कितनी हो जाएगी जी साइन थीटा माइनस μ2 कॉस थीटा। इस वाले केस में μ1 बड़ा है ना, μ1 बड़ा है, μ1 बड़ा है, तो ये अगर बड़ा है तो ये छोटा होगा, μ2 छोटा है तो A2 बड़ा होगा। मतलब आगे वाला का एक्सेलेरेशन ज़्यादा आ रहा है, पीछे वाला का एक्सेलेरेशन ज़्यादा आ रहा है, आगे वाले का कम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अब जो पीछे वाला ब्लॉक है वो इसको अंदर छेद करके बाहर तो जाएगा नहीं, है ना, ये मजबूर है M2 इसको फॉलो करने के लिए। तो ये जो केस है बच्चों,
इस केस में इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साथ साथ में चलेंगे और दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा। ओके, दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा, राइट। तो दोनों का एक्सेलेरेशन सेम होगा तो कितना होगा, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मुझे तो पता चल गया कि जो इस वाले केस में दोनों साथ साथ में चलेंगे और a1 की वैल्यू a2 के बराबर होगा, और कितनी होगी, तो सिस्टम में अब हमारे पास टोटल मास कितने होंगे, m1 प्लस m2 है। आगे जो फोर्सेस लग रहे होंगे ये m1g साइन थीटा, और एक और आएगा दूसरा m2g साइन थीटा। पीछे दो फ्रिक्शन फोर्स आएंगे, एक आ जाएगा μ1 m1g कॉस थीटा, और दूसरा आ जाएगा μ2 m2g कॉस थीटा, और इनके एक्सलेशन a मान लेते हैं। तो आगे की और दो फोर्सेस हो गए m1 प्लस 2g साइन थीटा माइनस μ1 m1 प्लस μ2 m2g cos theta is equal to mass into acceleration, m1 plus m2 equal to a. So from here we can find a, and that is equal to the z, कॉमन ले लो m1 प्लस m2। हालांकि हमें ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, है ना, बच्चे लोग समझ जाएंगे। μ2 m2 cos थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। इस केस में नॉर्मल नॉट इक्वल टू 0 होगा बच्चों, आप नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, दोनों के बीच का नॉर्मल कैलकुलेट कर सकते हो बिल्कुल आराम से। तो बिल्कुल ये सिंपल लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन हो गया। हमें तो सारे केसेस डिस्कस करने हैं, है ना, कंसेप्ट डिस्कस करने हैं। ये क्वेश्चन वही सॉल्व करें जो बेसिक कम से कम सॉल्व कर रखे हैं, राइट। बेसिक मतलब वन ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो कितना एक्सेलरेशन होगा, वही बच्चे इस केसेस को देखे। अचानक से अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। केस थर्ड, बच्चों, केस थर्ड में क्या केस है ज़रा देखिए। ये थीटा है, ये m1 है और ये m2 है, यहाँ μ1 और ये μ2 है। इस वाले केस में μ1 की वैल्यू μ1 इज लेस देन μ2, ओके, μ1 इज लेस देन μ2। तो इस केस में a1 इज इक्वल टू द z साइन थीटा माइनस म्यू cos theta, okay, and the a2 will be g sin theta minus μ2 cos theta, okay। μ2 बड़ा है, μ2 ज़्यादा है, तो a2 कम होगा, और यहाँ पे μ1 कम है तो a1 ज़्यादा होगा। तो इस केस में बच्चों a1 इज़ ग्रेटर देन a2, तो नीचे वाला ब्लॉक का एक्सेलेरेशन ज़्यादा होगा और पीछे वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन कम होगा। इस केस में भी दोनों में कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, तो दोनों के बीच का जो कांटेक्ट फोर्स होगा एंड दैट इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये तीनों केसेस के करके हमने डिस्कस कर लिया। इसके ऊपर क्वेश्चंस इरोडो में भी हैं, उसे भी सॉल्व करेंगे, और जे एडवांस में भी क्वेश्चन पूछा गया है इस कॉन्सेप्ट पे, उसे भी हम लोग चेक करके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।